नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण गुलेरिया लापता हो गए थे, जिसे ढूंढने के लिए राजीव गुलेरिया और महेंद्र दोनों ही वहाँ पर होटल पैराडाइज में गए हुए थे। तो इधर आकाश गुलेरिया के साथ धनंजय पीरामल मल्होत्रा हाउस के लिए आया हुआ था। तब तक यहाँ पर अनिका को भी चिराग का कॉल आ जाता है, जिससे उसे करण का पता चल जाता है। और अब अनिका आकाश गुलेरिया को कॉल करती है कि वो अभी स्वाति माँ को लेकर सीधा ही गुलेरिया हाउस में आ जाए। और इधर तब तक मैं भी वहाँ पर पहुँचती हूँ। और अपने कहे अनुसार अनिका यहाँ पर गुलेरिया हाउस में पहुँच चुकी थी। और यहाँ पर इससे पहले श्रेया उससे कुछ भी करण के बारे में पूछती है। यहाँ पर अनिका कहती है सबको आने दो, तब तक मैं अपने छोटे छोटे भतीजों के साथ खेलती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका उनके साथ खेलने लगती है। और इधर लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुक जाती है। और जैसे ही उस गाड़ी के विंडो ग्लास नीचे होते हैं तो उस गाड़ी के अंदर नेत्रा बैठी हुई थी। नेत्रा की नज़र यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस पर ही थी। वो बस बड़े ध्यान से यहाँ पर हर एक एक्टिविटी को होता हुआ देख रही थी। वो इस पैलेस पर अपनी पूरी नज़र बनाए हुए थी ताकि समय आने पर वो अपना पहला वार यहाँ से कर सके, क्योंकि अब उसका पहला वार रेखा मूर्ति के पैलेस से ही होना था। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में यहाँ अब तक सभी ने ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जब तक वहाँ से ऊपर से नीचे आती तब तक सभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब स्वाति भी आकर ब्रेकफास्ट कर लेती। और अब धनंजय पीरामल कहते हैं स्वाति चलें, देखो हमें जल्द से जल्द अब गुलेरिया हाउस पहुँचना है। धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है ठीक है चलते हैं, लेकिन ये तो बताओ पहले कि करण है कहाँ पर, कहाँ मिला है करण, उसके बारे में कुछ तो बताओ। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं देखो स्वाति, वो तो हमें अभी तक नहीं पता है कि करण कहाँ है और वो हमें कहाँ मिला है, क्योंकि हमारे पास अनिका का कॉल आया था और अनिका ने ही हमें बताया है कि करण का पता चल गया है। इसलिए हम अभी के अभी वहाँ पर गुलेरिया हाउस पहुँचे और साथ के साथ तुम्हें भी लेकर आए। इसलिए देखो अभी हमें सबसे पहले गुलेरिया हाउस में पहुंचना है, उसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है ठीक है फिर चलते हैं। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा, धनंजय पीरामल और आकाश गुलेरिया ये तीनों ही अब गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा हाउस से निकली तो उसके जाते ही अब नानी माँ कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये लड़की यहाँ से चली गई, क्योंकि देखो अब हमारे पास पूरा का पूरा मौका है। वो क्या है ना कि इसका बर्थडे प्लान करने के लिए। अब इसके बर्थडे में दिन ही कितने बचे हैं और अच्छा हुआ ये आज अगर गुलेरिया हाउस में गई है तो वो वहाँ पर काफ़ी समय बिता कर आएगी, तब तक हम अपनी पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। अपनी माँ की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं माँ आप कहना क्या चाहती हैं, क्या आप सच में स्वाति को यहाँ से भेजना चाहती थी। अब किशन की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर नानी माँ कहती है हाँ किशन, मैं उस वे से उसे नहीं भेजना चाहती थी, मैं तो इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि अगर वो लड़की यहाँ पर रहती तो उसकी जन्मदिन की तैयारियाँ हम नहीं कर पाते। और हाँ किशन एक काम करो, तुम 50 किलो बादाम मंगवा लो। वो क्या है ना कि उसका हलवा बहुत ही पसंद है, तो मैं अपनी बेटी के लिए उस दिन उसकी पसंद का हलवा अपने हाथों से बनाऊंगी और फिर हम मंदिर जाकर उसे भोग लगवाएंगे और उसके बाद वो हलवा गरीब बच्चों को स्वाति के हाथों से ही बंटवा देंगे। क्योंकि देखो ना
हमारी तो कितनी बड़ी मुराद पूरी हुई है कि इतने सालों के बाद हमारी बेटी हमारे पास जीवित पहुंची है, तो उसका और इतने सालों के बाद हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, वरना हर साल तो हम उसके जन्मदिन पर हमारी आंखों से बस आंसू ही बहते रहते थे। लेकिन इस बार हम इसका जन्मदिन बड़े ही धूम से मनाएंगे। इसलिए मैं अब की बार अपनी बेटी के ऊपर आई हुई हर एक बला को पहले ही टाल दूंगी। इसलिए मैं अब यहाँ पर सारा का सारा काम हलवा बनाने के बाद स्वाति के हाथों से कराऊंगी। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, माँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, स्वाति का इस तरह से बर्थडे तो पापा सेलिब्रेट करते थे माँ। सच में आपकी बात सुनकर तो आज पापा की याद आ गई, क्योंकि जैसे जैसे आप कह रही हैं वैसे तो पापा ही हमेशा उसका बर्थडे मनाते थे। कितना प्राउड होता था पापा को स्वाति के ऊपर। वैसे भी इसके काम भी तो प्राउड वाले ही थे। किशन मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, हाँ किशन तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ऐसे करते थे। यहाँ पर अब अंजलि मामी कहती है, माँ जी आप मुझे स्पेशल रेसिपी बता दीजिए, जिस रेसिपी से आप हलवा बनाने वाली हैं। वो क्या है ना कि देखो आप अब इस उम्र में इतना सारा हलवा कैसे बनाएंगी, इसलिए आप ऐसा करो वो रेसिपी मुझे बना दो। आप जैसे जैसे कहेंगी वैसे ही उस हलवे को मैं बना दूंगी, क्योंकि आपके लिए तो इतनी देर तक ना खड़ा रहा जाएगा और ना ही बैठा रहा जाएगा। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अरे नहीं अंजलि, देखो चाहे बुरा मानना या भला, लेकिन हलवा तो देखो मैं ही बनाऊंगी, और वो भी अपने हाथों से। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर इतनी दया आ रही है तो तुम अंजलि एक काम कर सकती हो, हलवा बनाने में बस मेरी हेल्प कर देना। और हाँ किशन, तुम बाकी का सामान तब तक मंगवा लो। अब नानी माँ की ये बात सुनते ही जहाँ एक तरफ अंजलि कहती है, ठीक है माँ जी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और इधर किशन मामा कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए माँ, आज शाम तक सब कुछ आ जाएगा, जो भी सामान आपको चाहिए, बस शाम तक का वेट कीजिए। ये सारी ही बातें सुनकर अब श्वेता कहती है, मम्मी पापा मैं फार्मेसी जा रही हूँ, वो क्या है ना कि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है। श्वेता की ये बात सुनते ही अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, ठीक है बेटा आप जाओ। और यहाँ पर श्वेता भी अब सभी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर गुलेरिया हाउस में अनिका भी बच्चों के साथ ही खेल रही थी। अनिका जब यहाँ पर बच्चों के साथ इस तरह से खेल रही थी तो अनिका को खेलता हुआ देखकर अब ओमकार को अनिका की बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि एक तरफ से तो करण गुलेरिया का किसी को भी कुछ भी पता नहीं था सिवाय अनिका के, और ऊपर से अब यहाँ पर अनिका को बच्चों के साथ इस तरह खेलता हुआ देखकर अब ओमकार कहता है, देख सिद्धार्थ, ये दीदी को क्या हो गया है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अरे हमें यहाँ पर करण अंकल की कितनी चिंता हो रही है, लेकिन वो तो दीदी के पापा हैं, और ये देखो ये भी बच्चों के साथ ऐसे खेल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओमकार की इस बात पर अब सिद्धार्थ कहता है, हाँ ओमकार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि हमारी बहन को करण अंकल के लापता होने का एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, और जो ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नहीं तो देखो कोई इतना काम कैसे हो सकता है। ये तो देखो कितनी अच्छी तरह से तीनों ही बच्चों के साथ खेल रही हैं। क्योंकि अनिका की यहाँ पर सुनने की क्षमता बहुत ही तेज थी, उसके कानों में साफ साफ सिद्धार्थ और ओमकार की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए उसकी बातों को सुनकर अब यहाँ पर अनिका हंसने लगती है। और अब तक कविन आलिशा भी अपने व्हीलचेयर से नीचे आ जाती है, क्योंकि कविन आलिशा की अब रिकवरी काफी अच्छी तरह से हो चुकी थी। उन्हें जैसे ही यहाँ पर कविन आलिशा नीचे आती है तो उसे देखकर अब राजीव गुलेरिया उनके पास जाकर कहता है, आप यहाँ पर क्यों आई हैं बेटा, आपको तो अभी आराम करना चाहिए ना। देखो आलिशा, मैंने माना कि आप ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी भी आपको आराम की सख्त जरूरत है। राजीव की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती हैं, हम इतने वक्त तक आराम ही तो कर रहे थे ना, और वैसे भी हमने ही रानी माँ से कहा था कि वो हमें नीचे लेकर आए, क्योंकि हमारा वहाँ पर अब मन नहीं लगता, एक ही जगह पर मुझे लेटे हुए कितने दिन हो चुके हैं। इसलिए जब मुझसे वहाँ नहीं रहा गया तो आज मैं यहाँ पर नीचे आ गई। वैसे हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप सब लोगों के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है।
अब जैसे ही कविन आलिशा ने ये सब कहा तो उससे पहले राजीव उसे कुछ भी कहता। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल अचानक से कह देते हैं, हाँ हाँ बेटा, बहुत बड़ा हुआ है। वो क्या है ना कि मिस्टर करण गुलेरिया कल रात से ही नहीं आए हैं। हालांकि राजीव अभी करण के बारे में आलिशा को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन महेंद्र के पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं। इसलिए यहाँ पर राजीव गुर गुर कर अब महेंद्र को देखने लगता है कि उसने अभी आलिशा को नीचे आते ही ये बात क्यों बताई। अरे वो पहले से ही पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और ऊपर से इस बात को लेकर वो चिंता करेगी। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब आलिशा अब अनिका की तरफ अपने व्हीलचेयर को लेकर जाने लगती है। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही अब आलिशा अनिका के पास आती है तो अनिका के पास आकर आलिशा कहती है, अनिका, क्या आपको पता है मिस्टर करण गुलेरिया कहाँ पर हैं? क्योंकि आलिशा ने यहाँ पर साफ साफ देखा कि कनिका को छोड़कर सबके चेहरे पर ही चिंता साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए अब आलिशा को भी शक होता है कि जरूर अनिका को इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। इसलिए वो यहाँ पर किसी से करण के बारे में कुछ नहीं पूछती और सीधा ही अनिका के पास चली जाती है। इधर अनिका जब आलिशा की इस बात को सुनती है तो उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, बस आलिशा, आधे घंटे वेट करो, वो खुद यहाँ पर आकर हम सभी को सच बता देंगे कि आखिर वो कहाँ थे। बस थोड़ा सा समय और। अनिका की इस बात पर अब ओमकार कहता है, दीदी, अगर आपको पता है तो प्लीज बता दीजिए ना, हम कब तक इस तरह से ऐसे ही खड़े रहेंगे? क्योंकि देखो, हम तो पूरी रात से सोए भी नहीं हैं। उन्हें लेकर काफी चिंता हो रही है। इसलिए आप इतना सस्पेंस क्यों बना रही हैं? प्लीज। अब ओमकार की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, ओमकार, तुम्हें किसने खड़े रहने की पनिशमेंट दी है? तुम बैठ भी तो सकते हो ना, इसलिए तुम बैठकर इंतजार करो। ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी अब आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि अब सभी एक तरफ से तो निश्चिंत हो ही चुके थे कि करण का पता चल चुका है। बस अब उन्हें यहाँ पर और थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना था। और इधर अब कविन आलिशा भी अब बड़ी रानी से कहती है, माँ, लतिका कहाँ पर है? मुझे लतिका से मिलना है। आलिशा की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, बेटा, वो मारवा हाउस में है। वो क्या है ना कि वहाँ पर वैलेंटाइन डे की पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी, तो वहाँ वो बच्चों के साथ वहाँ पर चली गई और अभी वो वहाँ पर रिया के साथ ही ठहरी हुई है। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा अब अनिका की तरफ देखने लगती है। तो यहाँ पर अब अनिका कविन आलिशा के आंखों में उस सवाल को पढ़ लेती है और अब वो उससे कहती है, आलिशा, तुम चिंता मत करो। वो बच्चों को मारवा हाउस जाना था ना, तो वो जब से बच्चे इंडिया आए हैं ना, तो वो मारवा हाउस नहीं गए थे। वो तब से यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही थे, इसलिए वो बस इसीलिए उनके साथ गई है। अब ये सुनते ही आलिशा कहती है, इसका मतलब कि लतिका रिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही वहाँ गई है ना अनिका? अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है और अब वो आलिशा को देखते हुए कहती है, अभी ठीक हुई हो आलिशा, तुम अपने पैरों पर ज़्यादा जोर मत देना। इस बात पर अब कविन आलिशा भी कहती है, जी डॉक्टर साहिबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। यहाँ पर अब अनिका के साथ अब कविन आलिशा भी बच्चों के साथ खेलने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर गुलेरिया हाउस में धनंजय पीरामल, आकाश गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा ये तीनों भी अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर धनंजय पीरामल जैसे ही मारवा हाउस के सामने अपनी गाड़ी को रोकते हैं, तो अब वो यहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं और इसके बाद वो तीनों ही गुलेरिया हाउस के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो तीनों यहाँ पर अंदर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर अब आकाश अंदर आते हुए ही कहता है, पापा के बारे में कुछ पता चला? क्या पता चला है पापा के बारे में? आकाश की इस बात को सुनकर अब श्रेया कहती है, अनिका ने कहा था कि आधे घंटे वेट करना है, उसके बाद पापा खुद आ जाएंगे आकाश, हमें सब कुछ बता देंगे वो यहाँ पर अपने आप आकर। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इसका मतलब ये है कि करण अपनी मर्जी से कहीं गया था, क्योंकि अगर करण खुद यहाँ पर आकर ये बताएगा तो वो अपनी मर्जी से गया है, उसे कोई लेकर नहीं गया। यहाँ स्वाति मल्होत्रा का साथ देते हुए अब धनंजय पीरामल को भी गुस्सा आता और वो कहते हैं, अरे उसे जाना ही था तो
एटलीस्ट उसे एक बार सभी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। हद हद करता है ये भी। अरे हम सबको यहाँ पर उसकी कितनी चिंता हो रही है, और वो है आदमी है कि उसका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अरे उसके फ़ोन में भी कि कौन सा क्या हो गया। पता है हमें उसे लेकर कितनी चिंता हो रही थी, क्योंकि हमारे दुश्मन सब जगह हैं और हमें यही चिंता थी कि कहीं वो हमारे दुश्मनों के हाथ तो नहीं लग गया। अभी धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया भी कहता है बस एक बार आज वो यहाँ पर आ जाए, फिर ये सारे सवाल उससे ही पूछेंगे। सच में इसने तो हम सबकी जान ही निकाल दी। अरे मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था। इतने सालों के बाद मैं अपने भाई से मिला हूँ, अब उसके साथ पहले जैसी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, और अचानक से जब मुझे उसके लापता होने की बात पता चली तब से तो मेरा जी ही निकल गया था। यहाँ पर अब सभी की ही नज़र वोल्कोलोक पर ही थी, क्योंकि सभी को यहाँ पर अभी आधा घंटा बिताना लगभग 4-5 घंटे के बराबर लग रहा था। इधर यहाँ टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा था। यहाँ पर कोई कभी वोल को देखता, कभी अपनी हाथ पे बंधी हुई वॉच को। इधर कुछ ही देर के बाद अब सभी के कानों में ही अब गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही यहाँ पर अनिका को ये हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो अब अनिका शारदा से कहती है, शारदा आंटी आप तीनों बच्चों को इनके रूम में लेकर जाइए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ वैसे भी इनके सोने का वक्त हो गया है। इस बात पर अब शारदा कहती है, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं तीनों बच्चों को दूध पिलाकर सुला दूंगी। आप तब तक यहाँ पर बातें कीजिए। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, थैंक यू आंटी। यहाँ पर अब शारदा अनिका के कहे अनुसार तीनों ही बच्चों को लेकर उन ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब तक सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब तक सभी को पता चल चुका था कि करण गुलेरिया आ चुके हैं। इधर कुछ ही देर के बाद अब सभी के कानों में जूतों की आवाज़ आती है। तो अब सभी की नज़र एंट्रेंस पर ही थी कि कब करण गुलेरिया यहाँ अंदर आएंगे। इधर सामने से जैसे ही वो उधर देखते हैं तो सामने से करण गुलेरिया आ रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो रात भर सोए ही नहीं हैं। यहाँ जब स्वाति की नज़र उनके हाथ पर जाती है तो उन्होंने एक पार्सल लिया हुआ था। और यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, जाओ पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। अरे देखो अपनी हालत तो देखो, अपना हुलिया पहले ठीक करो, उसके बाद हम बात करते हैं। इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि शारदा कहाँ है। करण की इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, वो करण अंकल, शारदा आंटी तो बच्चों को सुलाने के लिए ऊपर गई है। वैसे क्या आपको उनसे कुछ काम था तो क्या, अगर हमारे लायक हो तो हमें बता दीजिए। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो मैं ये कह रहा था कि तुम सर्वेंट से कहकर अनिका का रूम ठीक करवा दो और एक बार चेक कर लेना कि सब ठीक तो है ना। मेरा मतलब है कि बाथरूम में सब कुछ है ना। अब इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, अंकल सब कुछ है। हाँ कुछ बॉडी वॉश और हेयर क्लीनर नहीं एक्सपायर हो गए हैं तो मैं उन्हें चेंज करवा देती हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ राजलक्ष्मी ने ये कहा ही था कि तभी सभी के कानों में अब फिर से किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही एक बार फिर से सभी अब एंट्रेंस की तरफ देखते हैं कि आखिर अब और कौन आ रहा है। तो अब सबको ही यहाँ सामने से रोहित मारवा आते हुए दिखाई दे रहे थे। रोहित को देखकर तो अब अनिका भी एकदम से ही शॉक हो गई थी, क्योंकि ये तो अनिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित भी करण पापा के साथ ही आएंगे। यहाँ पर रोहित को देखकर अब आकाश कहता है, आप और रोहित मारवा रात भर साथ में थे क्या पापा। अब आकाश की इस बात पर अब अनिका कहती है, अगर ऐसा ही था तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये कहते हुए ही अनिका रोहित के पास जाकर कहती है, आप कहाँ थे मिस्टर मारवा। एक कॉल या एक मैसेज तो कर ही सकते थे ना कि आप रात में घर नहीं आएंगे। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मैं कल रात 12 बजे से पहले ही मारवा हाउस आ जाता, लेकिन वो क्या था ना, तुम्हारे पापा ने मेरे प्लान में ट्रैफिक जाम ही लगा दिया। तो बताओ अनिका, तो फिर मैं क्या करता। रोहित की ये बात सुनते ही इससे पहले अनिका कुछ भी कहती कि तब अब करण गुलेरिया बीच में ही बोल पड़ते हैं और कहते हैं,
देखो रोहित, सारी की सारी गलती मेरी नहीं है, कुछ गलती तो इसमें तुम्हारी भी है। अगर तुम मेरी बात को आसानी से मान जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब करण की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मेरी मेरी कहाँ से गलती हुई पापा? मुझे सपना थोड़ी ही ना आएगा कि अचानक से आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी और आप मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ करण और रोहित की बातें तो किसी को भी समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों बातें क्या कर रहे थे और क्या हुआ था इन दोनों के साथ। इसलिए जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता तब अब अनिका कहती है, पहले आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए और हाँ मिस्टर मारवा, आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, तो अभी भी हैं। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, अरे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है अनिका, तुम्हारे रूम में तुम्हारे और रोहित के कपड़े भी हैं जो लकली कल ही ड्राई क्लीन होकर आए हैं। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि अच्छी बात है, और वो अब रोहित से कहती है, चलिए मिस्टर मारवा, पहले आप फ्रेश हो जाइए। और ये कहते हुए अनिका अब रोहित के हाथ में भी यहाँ पर एक पार्सल था, अब उसे लेकर अब वो राजलक्ष्मी को देते हुए कहती है, राजलक्ष्मी इसे अंदर किचन में लेकर जाओ। अब ये सुनते ही राजलक्ष्मी भी अब रोहित के हाथ से अब उस पार्सल को लेने के बाद अब वो करण गुलेरिया के हाथ से भी उसके पार्सल को ले लेती है और वो उन दोनों ही पार्सल्स को अब किचन की तरफ लेकर जाने लगती है। यहाँ अनिका अब रोहित के साथ अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया से कहती है, आप भी पहले जाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ही हम बातें करेंगे कि आखिर आप दोनों के बीच में हो क्या रहा था। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो अब अपने कदमों को अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। तो वहीं अब तक रोहित और अनिका ये दोनों ही अब अपने रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर रोहित अब कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और यहाँ अनिका अब अपने मन में ही कहती है, आखिर मिस्टर मारवा कहाँ जा सकते हैं और उन्होंने खुद को क्या टेर दिया होगा और उस पार्सल से इतनी जानी पहचानी सी महक क्यों आ रही थी, क्या था उस पार्सल में। यानी का भी यही सोचकर अब अपने रूम की बालकनी में आ जाती है, क्योंकि वो अभी रोहित फ्रेश हो रहा था तो अभी वो अचानक से उससे ये सारे सवाल भी नहीं पूछ सकती थी। अनिका जैसे ही यहाँ पर बालकनी में आती है तो तभी अनिका का फोन रिंग करने लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका का फोन बजा तो अब अपने फोन की स्क्रीन को देखती है तो उसकी स्क्रीन पर रिया का नंबर शो हो रहा था। इसलिए अनिका अपने फोन को जल्दी से उठाकर हेलो कहती है। तो अब सामने से रिया की आवाज आती है, मम्मा आप कहाँ पर हो, और दादू भी यहाँ पर नहीं है और डैड भी नहीं है, अरे आप सब कहाँ चले गए, वो भी हम सबको बिना कुछ बताए। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, बेटा आपके दादू और डैड तो मेरे साथ यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही हैं। अब वो क्या है ना कि हमें कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, आप सभी वहाँ पर कब गए मम्मा, और अगर आप गुलेरिया हाउस में ही जा रहे थे तो आपने हमें बताया भी नहीं। हमने जो रूम डेकोरेट किया था वो आप दोनों को कैसा लगा, और आप दोनों दादू के हाथ का बना स्पेशल मील क्या आप लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि देखो हमें तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन हमें तो उन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चला, हमें तो आपके रिव्यू भी तो जानने थे ना मम्मा। अब रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका को फिर से कल रात की याद आती है कि वो तो रोहित का वेट करते करते ही सो गई थी, क्योंकि ना तो अनिका ने यहाँ पर धनंजय के हाथ का बना हुआ खाना खाया था, और क्योंकि वो बस उसे भूख तो लगी थी लेकिन रोहित के इंतजार में उसकी कब आँख लग गई उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो सुबह उठी तो उसके पापा की टेंशन उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। इन सभी बातों में अनिका को ये तो याद ही नहीं था कि उसे अपने बच्चों को अप्रिशिएट भी करना था, क्योंकि कल बच्चों ने उन दोनों के लिए कितनी मेहनत की थी वो सच में काबिले तारीफ थी। यहाँ अनिका अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब अनिका को पीछे से आर्यन की आवाज आती है, मोम क्या हुआ है, देखो मोम आप सच सच बताइए सब ठीक तो है ना, क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ
क्या आप इस तरह से अचानक तो गुलेरिया हाउस नहीं जा सकती, वो भी हम लोगों से बिना मिले। आर्यन की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर सब ठीक है और मॉम और डैड को आप सभी का सरप्राइज सच में बहुत ही अच्छा लगा। वो क्या है ना कि मैं पर्सनली आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे कुछ काम आ गया और मुझे अचानक से यहाँ आना पड़ा। मैं वहाँ पर आकर आपसे बात करती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, सच सच में मम्मा। अब रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ रिया, हमें आप सभी का सरप्राइज सच में बहुत ही अच्छा लगा बेटा। मम्मा पापा बोथ आर प्राउड ऑफ यू ऑल। ये सुनते ही अब सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अब वो कहते हैं, थैंक्स मॉम। वैसे आप और डैड कब तक वापस आ रहे हैं? अब उनकी ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आप सभी ने क्या ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या? अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ लतिका अब अनिका से कहती है, मासी हमारी रानी माँ आ गई हैं क्या? देखो, अगर हमारी रानी माँ वहाँ पर आ गई हैं तो उन्हें बता दीजिए कि हम यहाँ पर रिया के साथ हैं। लतिका की इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक तो सोचने लगती है कि आखिर वो लतिका को क्या जवाब दे, वो हाँ कहे या ना कहे। लेकिन अब कुछ सोचने के बाद अब वो कहती है, बेटा आपकी रानी माँ यहाँ पर आ गई हैं। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, हम वहाँ पर आना चाहते हैं मासी, क्योंकि देखो अगर हमारी रानी माँ वहाँ पर आ चुकी है तो अब हमें भी वहाँ पर गुलेरिया हाउस में आना है। वो क्या है ना कि बहुत समय हो गया है हमें हमारी रानी माँ से मिले हुए। अब लतिका की ये बात सुनते ही इससे पहले अनिका कुछ भी कहती तब अलेक्जेंडर लतिका से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम लतिका? हम कल ही तो वहाँ से आए हैं और अब हम वापस कैसे जाएंगे? अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अरे आपके नाना के घर पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सभी आज यहाँ नहीं आ सकते हैं, भले ही आप कल क्यों ना गए हो। कोई बात नहीं, मैं अब्दुल अंकल से कहती हूँ कि वो आप सभी को यहाँ पर ले आए। अनिका की इस बात पर अब आर्यन कहता है, ओके मॉम, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों से बातें करने के बाद अब यहाँ अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो अब्दुल को कॉल लगा देती है। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से अब्दुल की हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर अनिका अब्दुल से कहती है, अब्दुल एक काम करो, तुम थोड़ी देर में बच्चों को लेकर यहाँ गुलेरिया हाउस आ जाना, क्योंकि बच्चे भी मारवा हाउस में हैं। अब ये सुनते ही अब अब्दुल भी कहता है, ओके मैडम। यहाँ अब अब्दुल से बात करने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो सामने गुलेरिया हाउस के गार्डन को देखने लगती है। अनिका यहाँ पर गार्डन को देख ही रही थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया है। अब ये देखकर तो अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा अब दूर हटिए, वैलेंटाइन तो ख़त्म हो गया है ना, तो अब इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वैलेंटाइन का डेयर तो आप कर ही नहीं पाए ना। ये सुनते ही अब रोहित अनिका के कंधे पर एक किस करता है और उसके बाद अब वो अनिका के गालों पर, या अब रोहित के हाथ अब अनिका की बॉडी पर चलने लगते हैं। इधर रोहित की इस हरकत पर अब अनिका समझ गई थी कि अगर अभी उसने रोहित को नहीं रोका तो वो खुद पर से भी कंट्रोल खो देगी, इसलिए अब वो रोहित को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी कि अब तभी रोहित अनिका को अपने और भी करीब खींच लेता है और यहाँ पर अब अनिका रोहित से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मारवा, ये भी कोई टाइम है क्या? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं अपना कल का अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ अनिका, उसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को अपने बाहों में उठाकर अब उसे वापस से रूम में लेकर आ जाता है। वो अब उसे बड़े ही ध्यान से अब बेड पर लिटा देता है और खुद अब उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ रोहित अब अनिका को फोरहेड पर किस करते हुए अब वो कभी उसके गालों पर किस करता है तो कभी उसके गले पर। यहाँ अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप मानेंगे नहीं ना जब मैं मना कर रही हूँ? अब इस बात पर रोहित कहता है, बिल्कुल भी नहीं अनिका, और तुम भी मुझे नहीं रोकोगी। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के और भी करीब आ जाता है तो वहीं अब अनिका भी उसे अपने बाहों में भर लेती है। दोनों अब एक दूसरे की बाहों में पिघलने लगते हैं। या अनिका और रोहित एक दूसरे को अपने प्यार की गहराई में लेकर जाते हैं कि तभी अब यहाँ पर दरवाजा नॉक होने लगता है।
पहले तो उन्हें एहसास ही होता है कि कोई उनके रूम का दरवाजा नॉक कर रहा है और दोनों तो बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि तभी अब अचानक से अनिका के कानों में दरवाजे के नॉक होने की आवाज आती है। तो वो अब दोनों अपने होश में आते हैं और अब रोहित को तो अनिका थोड़ा सा जोर से धक्का देती है, जिससे कि रोहित उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है और अब वो हैरानी से बस अनिका को ही देखता है। और अब वो अपनी आंखों के इशारे से कहता है, क्या हुआ है निका? या बनिका रोहित की आंखों के सवाल को पढ़कर अब दरवाजे की तरफ देखने के लिए कहती है। यहाँ रोहित अब बेड से उठकर अब मिरर के सामने आकर खुद को ठीक करने लगता है। तो वहीं यहाँ पर अब बनिका भी जल्दी से बेड से उठकर अब मिरर के सामने आकर अपने बालों को बनाने लगती है, थोड़ा सा उन्हें ठीक करती है। अब जैसे ही जब दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब अब रोहित दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देता है। तो यहाँ पर सामने श्रेया खड़ी हुई थी। श्रेया को सामने खड़ा हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है श्रेया? इस बात पर अब श्रेया कहती है, मिस्टर मारवा, आपको तो बहुत टाइम लगता है शावर लेने में भी। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीचे सभी आप दोनों का वेट कर रहे हैं। श्रेया की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ हम अभी ही नीचे आ रहे थे। अब तक अनिका भी दरवाजे पर ही आ जाती है। तो अब यहाँ पर अनिका को देखकर अब श्रेया कहती है, वैसे अनिका, तुम मिस्टर मारवा को नहाने में कंपनी तो नहीं दे रही थी ना? वो क्या है ना कि मैं काफ़ी वक्त से दरवाजे को नॉक कर रही थी, लेकिन तुम तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी, तो मुझे लगा कहीं। अब यहाँ पर श्रेया ने ये इतना ही कहा था और ये कहते हुए ही श्रेया अब अनिका को एक आंख मारती है। इधर श्रेया की इस बात पर अब रोहित नीचे हॉल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये बात यहाँ पर श्रेया और अनिका के बीच की थी। तो अब यहाँ पर अब श्रेया अनिका से कहती है, वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे?